ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आदरणीय विजेंद्र आर्य जी, यदि उन्होंने मुझे ये अवसर ना दिया होता तो मैं आप सब पवित्र आत्माओं के दर्शन नहीं करता। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ विजेंद्र जी का कि आपके बीच में आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आदरणीय हमारे आचार्य जी, मैंने उनके पिताजी चौधरी रघुवर जी के साथ काम किया था और मैं उनसे कहा करता था कि प्रधान जी अपना वारिस छोड़ के जाना। तो लेकिन वारिस के रूप में प्रधान जी को देखकर, आचार्य जी को देख करके बहुत हर्ष होता है। और जो जैसे यहाँ पात्र बैठे हैं वैसी उनसे आशा है और उनके लिए ऐसा ही उपदेश है। तो मैं आचार्य जी से एक विनती करूंगा कि आचार्य जी सक्षम हैं और सुव्यवस्था हो सकती है। यदि आप यत्न करें तो चारों वेदों का यज्ञ करें। मेरी ऐसी विनती आचार्य जी से है और जो जो सहयोग की जैसी आशा हम उम्मीद हमसे करेंगे पूरा सहयोग करेंगे। और मैं विजेंद्र जी से और एक हमारे जो बहुत ही शुद्ध उच्चारण करते हैं इंद्राज शास्त्री जी, जब मैं उनके उच्चारण को सुनता हूँ आनंदित हो जाता हूँ। यदि नियमित यही यज्ञ होता है, क्या यही होता विजेंद्र जी? हर रविवार कुछ होता, लेकिन हर रविवार कुछ होता तो यही है। तो मैं ऐसा चाहूंगा आप यहाँ वेदी पक्की बनाइए, बन जाए, यहाँ बन जाए। वो आप लोग साला की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं वेदी की बात कर रहा हूँ। वो बन जाएगी। जो वेदी जिसमें आप कर रहे हैं ये प्रमाणित नहीं है और जितना साकल आपने लगाया है उसको उतना लाभ नहीं मिलता। तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो वेदी आप बना लें। आप पहले जितनी चौड़ी उतनी गहरी, नीचे चौथाई, ऊपर 3 मेखला बनाएं और जो मेखला है वो बाहर की तरफ बनाई जाए। चलो मेरा ऐसा सुझाव है, कोई निर्णय नहीं है। यदि हम उपयुक्त वेदी में यदि करते हैं तो जो हमारा साकल्य उसका लाभ ले पाते हैं, और यदि सही वेदी के अंदर यदि नहीं करते तो उसका उचित लाभ, उस पदार्थों का उपयोग नहीं होगा। मैं यहाँ जो अभी हमारे पूर्व वक्ता श्री करण सिंह जी शास्त्री बोल के, उन्होंने जब जैसा बताया था आचार्य जी ने बहुत बड़ा आर्यविंदर का कैंप लगाया। वो जिला अध्यक्ष हैं आर्यविंदर के, और हमारे बीच में मंत्री भी रविंद्र आर्य जी हैं जो जिला अध्यक्ष आर्यविंदर के, वो आए हुए। उनके लिए आदरणीय हमारे सौरभ आर्य जी आए हुए हैं, उनके लिए आदरणीय हमारे पहलवान जी और हमारे मंत्री यशस्वी जो राज्य सभा के मंत्री हैं गौतमपुर नगर के श्री यशवी रानी, नाम तो यशवी रही वैसे भी यशस्वी हैं, और हमारे सत्यपाल आर्य जी और दूर दराज से आए हुए मेरे सभी साथियों मातृशक्ति। अभी बहुत ही सुंदर प्रकरण चल रहा है, हमने ये किया है। मुझे लगता समय ज्यादा हो रहा है आपको, लेकिन अब जितनी देर आप बैठे हो कृपा में अनुरोध करूंगा अगर यही रहे। शरीर तो यहाँ रहेगा ही रहेगा। यदि आपका चित्त यहाँ नहीं रहा तो जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप लाभ नहीं ले पाओगे। समय तो आपका जब भी लग रहा है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे ज्यादा से ज्यादा हमारी मातृशक्ति आई हुई है, एक केवल
महर्षि दयानंद ऐसे थे, माताओं बहनों, मैं उस माता जी के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने परंपरा चलवाई भगवत जी। एक दिन मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो। माता जी चाहे तो फटका डालो, माता जी के बहन जी को फटका डाले, वो अधिकार नहीं है इस पर, उनका सम्मान किया जाए। जब जब हम गुणी का सम्मान करते हैं तो गुणों की वृद्धि होती है। बहुत अच्छा, कोई भी आए, बहन आए, खड़ी हो जाए, उनको स्वागत करें। सही देवी ये है, देखो इतना पावन कार्य जिसने चला दिया, माता जी करें, चेतन देवी, सम्मान करो, माता जी का सम्मान करो, देवी की तरफ पूजो, सम्मान करो। हाँ अच्छा, मैं एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि यहाँ हमारे जितने साथी या बहन भाई बैठे हैं, जैसे अभी हमारे आचार्य बता रहे थे, कितने व्यक्ति भजन करते हैं या संध्या करते हैं, यहाँ पर कितने व्यक्ति नित्य संध्या भजन या कुछ भी पूजा करते हैं? हवन बाद में लेंगे, है कोई हाथ उठा सकते हैं? इनके लिए एक बार ताली बजा। और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि जो आज तक संध्या नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, भगवान का भजन नहीं करते हैं, आज के बाद वो सब करेंगे, उनके लिए भी एक बार ताली बजा। अब ऐसे कितने व्यक्ति यहाँ बैठे हैं जो दैनिक यज्ञ करते हैं, साप्ताहिक दैनिक, जिनके घर में दैनिक यज्ञ, बहुत अच्छे, जिन जिन के घर में दैनिक यज्ञ होता है उन्हें सब है, मैं जो सत्कार प्रकाश पढ़े सत्कार प्रकाश, और जो संस्कार विधि पढ़े संस्कार विधि, मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा। एक बार उन सब के लिए जोरदार, और उनसे अनुरोध करता हूं जो नहीं करते हैं, जिस परमात्मा की बात अभी हो रही थी उसका आदेश है, जो अग्निहोत्र नहीं करते हैं वो पाप करते हैं। पुण्य तो बाद में आएगा, अब करने वाले पुण्य करते हैं, लेकिन जो नहीं करते वो क्या करते हैं? पाप। ये वेद के रामायणी भाषा नहीं है, ये वेद की भाषा है, क्योंकि तुम्हें सब चीज शुद्ध चाहिए, और जब शुद्ध चाहिए और उसकी कीमत कुछ ना दो तो शुद्ध कैसे मिल सकती है? वायु यदि शुद्ध नहीं है तो जीवन नहीं रह सकता, और भोजन के बिन कुछ देर रह सकते हैं, कुछ दिन रह सकते हैं, महीना भी रह सकते हैं, जल के बिन कुछ रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना तो हम, भोजन रसोई में होता है, पानी पलेड़ी में होता है, लेकिन कहीं परमात्मा ने ये ऑक्सीजन प्राण भी ऐसी जगह धर दिया होता तो हम तो मर जाते। ये नाक के ही पास रहता, और इसे सुधारते नहीं हो, उनका ध्यान करते हो। तो ये मैं विनती करूंगा जो यहाँ साथी आए हुए हैं कि वो यज्ञ करें। जो यज्ञ करेगा अभाव नहीं रहेगा। जो एक संकल्प कर लें आप, परमात्मा व्यवस्था करता है, आप व्यवस्था करने वाले कोई नहीं है। आप जब माँ के पेट में थे, क्या माँ तस्त्री लेके जा सकती थी? क्या पिताजी जा सकता था? अरे 5 मिनट के लिए पानी में नाक बंद कर दे तो मृत्यु हो जाएगी, और आप तो 10 महीने पानी में रहते थे। तो जो वहां व्यवस्था कर सकता है वो यहाँ व्यवस्था नहीं कर सकता। क्या कर सकता है? बशर्ते कि आप संकल्प कर लें, और यदि नहीं करेंगे तो नहीं होगा। एक दुर्बल उदाहरण आपके पास में है, हमारे रविंद्र आर्य जी बैठे हैं, ये मंत्री जो मैंने बताया वीर दल के हैं, ये भी नहीं करते थे। मैंने इनसे कहा अब ये नियमित अपने घर में दैनिक यज्ञ करते हैं, तो यहाँ कोई भी व्यक्ति ये संकल्प ले सकता है, और हमको दैनिक यज्ञ करना चाहिए। बहनों, पूजा का मतलब क्या है? प्रिय आचरण। प्रिय आचरण पूजा का मतलब होता है। आप पिताजी की पूजा करना चाहते हैं, और यदि उसमें फूल रख लें
धूप ले लें और पिताजी के सामने घुमाने लगे तो क्या पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे? जो पिताजी को आवश्यकता है, उसे वस्त्र की आवश्यकता है, वस्त्र दीजिए। उसे भोजन की आवश्यकता है, भोजन दीजिए। स्नान की आवश्यकता है, स्नान कराइए। दवा की आवश्यकता, दवाई दे दे। क्या है? पिता की पूजा है। और जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है, यदि उसे पूज रहे हैं, जिसे कुछ चाहिए ही नहीं तो उसे आप दे कैसे सकते हैं? आचार्य जी सही कह रहे थे। अरे जो खाती नहीं उसे खिलाते हो, जो नहाती नहीं उसे नहलाते हो, और जो खाती है उसे नहीं खिलाते हो, जो नहाना चाहती है उसे नहीं नहलाते हो। तो यदि आप पूजा करना चाहते हैं तो जो खाना चाहती है उसे खिलाओ, जो पीना चाहती है उसे पिलाओ, और जो नहाना चाहती है उसे नहलाओ। अब अगले प्रसंग पा जाते हैं। मैं जो बात शुरू करना चाह रहा था, बहनें बहुत बैठी हुई हैं, मैं इनसे ही अनुरोध करूंगा और आपको भी बता देना चाहता हूं। एक और अभी समान नागरिक संहिता का मैटर चल रहा है, और मैंने कल वीडियो डाली थी, वो देखेंगे सत्यार्थ प्रकाश चैनल पर, आप देख सकते हैं। ये पूरा मैटर बहनों के ऊपर ही है। वो उसमें देखेंगे 2 तराजू हैं, एक में बहन खड़ी है, मैंने जो वीडियो बनाई आप देखेंगे, एक में बहन खड़ी है साड़ी पहने हुए और एक में बुर्का पहने हुए। हमारे देश में वेद की व्यवस्था थी, नारी का बहुत सम्मान होता था। लेकिन यहाँ वेद व्यवस्था बिगड़ी और यहाँ महाभारत के युद्ध के बाद में पोपा पंडितों का प्रभाव बढ़ गया, क्योंकि विद्वान नहीं रहे, वैज्ञानिक नहीं रहे, योद्धा नहीं रहे। फिर उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया वेद को। होली दीपावली के दिन हल्दी के टीके लगाने लगे ग्रंथों पर, और जब वो पंडित मरता था तो उसके साथ में उन ग्रंथों को जल प्रवाह कर देते थे। तो इस तरह हमारा देश विद्या से दूर हुआ, और विद्या से दूर हुआ तो फिर उन्होंने क्या किया? फिर उन्होंने ढोंग रचना प्रारंभ किया और ये प्रतिबंध लगा दिया कि ये ना तो गायत्री पढ़ सकती, 85 साल के बुढ़े के साथ शादी करवा देंगे, पंडित फेरा, 15 साल की लड़की, बुढ़ा 85 साल का, कोई नहीं रोकता था, फेरे डलवा दिए जाते थे, पंडित ही डलवाता था। और जो 15 साल की जवान होती थी, वो 85 साल का बुढ़ा मरता था, फिर उसे जबरदस्ती जलाया जाता। हम जलाते, औरों की बात नहीं कर रहे, हम जलाते थे, और कोई जला नहीं। पंडित तो मंत्र बता दिए, बस अब तुमको ऐसे करना है। जलाने वाला जेठ, ससुरा, देवर, पीहर वाले, प्यार, रिश्तेदार सब होते थे। सिर के बाल काट लिए जाते थे, कपूर रगड़ दिया जाता था, निर्वस्त्र कर ली जाती थी। और जिसे कौंदिया कहते हैं ना, भाले ले लेके खड़े हो जाते थे, बांसों को, लंबे लंबे बांसों को चिता के चारों तरफ। और वो रोती थी, बिलखती थी, इसलिए नहीं रोती थी पति मर गया, इसलिए रोती थी कि मुझे जला दिया जाए। और हम कान देते थे, ढोल बजाते थे, सती माता की जय, सती माता की जय, रोती बिलखती जला दी जाती थी। ये दुर्दशा तुम्हारी थी। इस भारत की बात कर रहा हूं, इसमें जिसे सनातन कहते हैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं, इसको कोई मना नहीं कर सकता। और जब पंडितों ने फिर क्या किया, विधवा हो जाती तो काशी में वो रहते थे, विधवा को काशी में दिया। लेकिन एक पंडित आया, वो भी पंडित ही आया, पंडितों ने ऐसा किया। और एक पंडित ही फिर ऐसा आया, महर्षि ज्ञान नाम का, उन्होंने कहा धुर्त तुम ये क्या करते हो, तुम ये क्या करते हो? उन्होंने कि वेद में लिखा है। कहाँ लिखा है? आज तक कोई ऐसा नहीं आया था जो उनसे ये पूछ ले कहाँ लिखा है। महावीर स्वामी आया और उससे जब वो पशुओं को काट काट कर हवन में डालते थे, महावीर स्वामी ने कहा तुम ये क्या करते हो? महात्मा बुद्ध ने कहा तुम ये क्या करते हो? उन्होंने कि ये तो वेद में लिखा है। तो वो वेद को तो जानते नहीं थे, उन्होंने कह दी हम ऐसे वेद को नहीं मानते। फिर उन्होंने कहा वेद को नहीं मानते, वो तो परमात्मा की वाणी है। यदि ये वेद परमात्मा की वाणी है और जो पशुओं को काटने की बात करता है, स्त्रियों को जलाने की बात करता है, तो हम ऐसे परमात्मा को भी नहीं मानते। लेकिन उन्होंने किस आधार पर कहा था क्यों नहीं मानते? लेकिन उसके अनुयायी उसकी उस सत्य बात को तो नहीं समझे, असत्य बात को पकड़ लिया कि महावीर स्वामी, वो गौतम बुद्ध जो है ईश्वर को
नहीं मानते थे, लेकिन क्यों नहीं मानते थे ये नहीं जाना। अब यही समस्या उस जगत गुरु महर्षि दयानंद के सामने आई, जब उससे कहा रहे ये तो वेदों में लिखा है स्वामी जी, ये तो परमात्मा की वाणी है। उन्हें कि क्या कही, वेदों में लिखा है? हाँ, कहाँ लिखा? जब उस सिंह की गर्जना हुई, कहाँ लिखा है, तो सबकी बोलती बंद हुई। विश्व में कोई नहीं था जो दिखा देता कहीं वेद में लिखा है। वो तो वेद के नाम से छल कपट कर रहे थे। तो केवल आर्य समाज ने आपको ये सम्मान दिया, यज्ञोपवीत दिया। पंडित जी तो जनेऊ भी नहीं देते, 6 धागे का जनेऊ भी अपने आप ही लेते हैं। जो सम्मान आर्य समाज ने दिया, जो सम्मान महर्षि ने दिया, पहले तुमको पढ़ाया नहीं जाता। गुरुकुल किसने खोले? गुरुकुल किसने खोले? आज भी जो हमारे आचार्य जी कहना चाह रहे हैं, माधवाचार्य शंकराचार्य ने कहा था, अभी भी नहीं देते गायत्री का जप। आज भी नहीं देते। मैं उसे ही कह देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि स्त्री को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। आचार्य जी ने की, मैं प्रश्न छेड़ दिया। अभी जो आपने गायत्री बोली यज्ञ के ऊपर, आचार्य जी हमारे इंदिरा जी जो बार बार आहुति लगवा रहे थे, आप वही गायत्री, इसके लिए जिसे आप पौराणिक बताते हैं, सनातनी बता, सनातनी आर्य समाज है, ध्यान रहे, सनातनी केवल आर्य समाज है। आर्य समाज से अलग कोई सनातनी है ही नहीं। अब ये भी मैं बता दूं क्यों नहीं है। सनातन का मतलब है सदैव, और सदैव रहता है वेद, पुराण सदैव रहते ही नहीं है। जो पुराना है वो सनातन नहीं हो सकता। सनातन वो है जो सदैव रहता है, और सदैव की वकालत आर्य समाज करता है। इसलिए सनातन केवल आर्य समाज है, और कोई सनातन हो ही नहीं सकता। ये तो सब ढोंग बनाया जा रहा है सनातन के नाम पर, तुम्हें छलने का, ठगने का, और आज भी ठगा जा रहा है, आज भी ठगा जा रहा है। बागेश्वर धाम सनातनी नहीं हो सकता। हमारे देवताओं का अपमान कर रहा है। कभी भी हनुमान मुंह में सूरज को नहीं दे सकता, मिठाई के टुकड़े के तरह दे लिया। अरे इसी तरह तो हमारे सनातन धर्म बदनाम हुआ था, इसीलिए तो इसको गडरियाओं का गीत बताया गया था। जो इसके अंदर विद्या थी, जो इसके अंदर ज्ञान था, उसकी तो बात करते नहीं है। ऐसी झूठी बातों को चला करके सनातन की बात बताते हैं जो कभी हो नहीं सकती। हम ये भी चैलेंज करते हैं, कोई भी आर्य समाज से इस बात पर स्टार्ट कर ले, 21 लाख रुपए का इनाम है। चाहे बागेश्वर धाम मंदिर हो, चाहे कोई भी हो, किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन अफसोस तो ये है कि ये जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं। अच्छा बहन जी, मैं अब आपके बारे में बताना चाहूंगा। ये आर्य समाज की देन है। और ईसाई क्या करते थे, पहले लुप्त हुआ, वेद की बात लुप्त होगी, महर्षि नहीं आया है, ईसाई आ गए हैं। ईसाइयों की सत्ता है। वो स्त्री में कहते थे कि ये आत्मा ही नहीं होती, इनमें आत्मा ही नहीं होती। और ये बाइबल में लिखा है, मैं बता रहा हूं, मैं अपने दौर से नहीं कह रहा हूं आचार्य, बाइबल में लिखा है जो उनका परमात्मा है वो आदेश करता है अब जो स्त्री संबंध बना चुकी हैं उनके गले काट दिए जाए, और जिन्होंने संबंध नहीं बनाए हैं वो सब हमारे लिए लाई गए। ये बाइबल के परमात्मा का आदेश है, तुम्हारे ईसा मसीह का। मैं बाइबल की चोट में माइक से कह रहा हूँ, वीडियो बनी है, नेट पे जाएगा, ईसाई भी सुनेगा। कोई ईसाई आकर इस बात को झूठ कर दे तो जी मैं घर में बढ़ के बात नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल कह रही है, बाइबल कह रही है, बाइबल कह रही है जो मैं बात कह रहा हूँ। कोई ईसाई आकर के बात करे। अब मैं मुसलमानों की बात बताता हूँ। मुसलमान क्या समझते हैं, खेती क्या है, खेती, औरत है। देखो चार तरह के तलाक, 4 शादी कर सकते हैं, 4 तरह के तलाक भी कैसे है आपने नहीं सुना होगा। घर में दूसरी लानी है और पहली छोड़नी है, पहली कोई जगह नहीं है, तो तेने नमक कैसे कम गिर गया, तलाक तलाक तलाक, बाजी होगा तलाक। देखो मजे की बात। अब उसने सिफारिश करी, कैसे भी हो यार रिश्तेदार आए, अब वो किसके दौरे जाएगी, भाई प्रधान के दौरे जाएगी, सरपंच के दौरे जाएगी। वो क्या कहेगा, अब तुझको हलाला होना पड़ेगा। वो भी ऐसा ही बैठा। हाँ वो भी बैठा। अब हलाला का मतलब क्या, मेरे दौरे रहे महीने 2 महीना। सुन लो कैसी नीचता।
अब मेरे पास रहे महीना 2 महीना और फिर अपने पति के पास जा सकते हो। ये हलाला है, ये हलाल ये है हलाला। मेरे घर में रहे फिर मैं तुझे हलाला करके वहां भेज दूंगा और फिर तू अपने पति के जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। ऐसी जितना अन्याय बेटियों के साथ वहां होता है। 4 तरह के तलाक, चिट्ठी लिखेंगे, चिट्ठी लिख दी, अपना फोन भी नहीं डाला। आज की बात कर रहा हूं। अभी दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। एक 23 साल की बेटी है, एक बच्चा गोद में है और उसमें वकील है। वकील अपने आप अपना साइन भी नहीं करता है और एक लेटर भेज देता है और लेटर में ये लिख देता कि मैंने तुझे तलाक दिया। आज की बात कर रहा हूं जब कानून बन गई है, जब की बात नहीं कर रहा हूं पहली। और दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूं। जब वहां क्या होता होगा अनुमान लगा लीजिए। दिल्ली में क्या हो रहा है उसकी बात बता रहा हूं। 3 बार लेटर भेज देता है प्रधान और वो क्या होता है, तलाक हो जाता है। अब वो फिर उनके पास में जाती है, अजी मेरे पास में उसने साइन नहीं किए, कोई पैसा नहीं दिया आचार्य जी, और क्या वो मुझे तलाक होगा? क्योंकि उसका तलाक हो गया, उसका तलाक हो गया। अब तीसरा नंबर क्या है? अब यदि उसकी समझ में नहीं आई, उसे दूसरी बैठानी है तो क्या कहेगा? 1 महीना पहले तुझको हमने मुक्त किया, फिर क्या दोबारा क्या कहेगा? हमने तुझको मुक्त किया। फिर तीसरे महीना में कह दे हमने तुमको मुक्त किया, तलाक हो गया। अब कहीं जाओ जी, कोई नहीं जा सकती। जो सुनेंगे वो वे हलाला करेंगे, है जी, वो तो बैठे ही हलाला करने के लिए। और चौथी क्या है? अब यदि उसके लड़का संतान ना हुई, उसके लड़का नहीं हुआ तो तलाक दे सकता है। अब मैं पूछूं, संतान होने का कारण क्या केवल स्त्री ही होती है? भाई कमी पुरुष में भी तो हो सकती है, पुरुष में भी तो कमी हो सकती है। लेकिन घर से किसे निकाला जाता है? वहां स्त्री को निकाला जाता है। कमी किसी में हो, पुरुष में हो या स्त्री में हो, कोई जांच पड़ताल नहीं है, गोद नहीं ले सकती। तो ये जो आचार संहिता की जो समान की मांग हो रही है, केवल उन बेटियों के लिए हो रही है जिनके साथ अन्याय किया जा रहा है। मूल चीज उनको लाभ होगी, इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। अब मैंने आपको ये बताया कि मुसलमानों में आपकी स्थिति कैसी है, जो हमारी बहन बेटी वहां बैठी हैं। ईसाइयों की स्थिति कैसी है वो भी आपने देख लिया। और पंडितों ने क्या किया था, जैसे भी आचार्य जी बता रहे थे, अब गायत्री मंत्र का अधिकार आज भी नहीं है। लेकिन हमारी अंजलि बहन जी है, उन्होंने चुनौती दी। अंजलि बहन जी है, अंजलि यार जी अभी फोन आ रहा था, मैं उठा नहीं पाया हूं उनका फोन। उन्होंने चैलेंज किया शंकराचार्य को। अब मैं आपसे शास्त्रार्थ करना चाहती हूं, आप मुझे कृपया ये बता दीजिए कि स्त्री को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि स्त्री जो गंदी होती है, शूद्र है, स्त्री गंदी होती है, इसलिए उसको गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो बेटी तो बहुत विदुषी थी, महर्षि रानी की शिष्या जाने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा हो, मान की ठीक है आचार्य जी, स्त्री गंदी होती है, लेकिन आप मुझे बताइए, जैसा कारण होता है कार्य वैसा ही होता है या अनियंत होता है? समझिए, बड़ का पेड़ बीज है तो क्या निकलेगा? बड़ निकलेगा या गूलर निकलेगा? गूलर का बीज है तो क्या निकलेगा? गूलर निकलेगा। अरे आचार्य जी, जब तेरी माँ गंदी थी, तो गंदा है। अरे जब तेरी माँ गंदी थी तो तू पवित्र कहाँ से हो? बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बात पर बेटी ने मुंह बंद कर दिया, गुरुकुल की बेटी ने मुंह बंद कर दिया। अब आइए, आप देख ही रहे हो आपको कितना नहीं होता है। अब एक विषय पर आना चाहता हूं जो कि यहाँ है। अब थोड़ी देर शांत होकर सुन लीजिए। मैं समझ रहा हूँ आपके पास में समय कम है, बहुत समय तो मैं चर्चा करूंगा। साथियों, साथी, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक। हम परमात्मा का भजन करना चाहिए, विनती की आपसे जी। अब प्रश्न ये उठता, करें कैसे? कैसे करें जी? ये तो बता दी भजन करना चाहिए, लेकिन करें कैसे? हम पे तो आता ही नहीं, या मंत्र नहीं आते। जिन पे मंत्र आते हैं कृपाऊ मंत्रों से करें, और जिन पे मंत्रों के अर्थ नहीं आते हैं कृपाऊ अर्थों को याद कर लें। जो मंत्रों से तो संध्या करते हैं,
लेकिन अर्थ नहीं जानते हैं, तो महर्षि राम ने क्या कहा है, गौर देके सुनो, क्या कहा कि जो अर्थ नहीं जानते, मंत्र पाठ करते हैं, तो जैसे गधा के ऊपर भार मिठाई लादो या मल लादो, है जी, या तो मल या मिठाई, वो कुछ भारी तो है। तो ऐसे ही जो मंत्र तो जानते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते हैं, तो ऐसे समझो जैसे गधा पे भार लदा हुआ है। यानी संध्या का प्रयोजन, क्या महर्षि राम वो विद्वान था दुनिया का, वो कोई भी कार्य करता था तो बिना प्रयोजन के नहीं करता। संध्या में प्रारंभ में ही वो कहते हैं कि देखो आप नहाएं या ना नहाएं, छूट है, बाह्य स्नान करें